जाग तुझको दूर जाना है। महादेवी वर्मा। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भाषा में लिखी गई है। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना। मतलब हमेशा से सजग रहने वाली तेरी आंखें आज नींद से भरी हुई कैसे दिखाई दे रही हैं। जाग तुझको दूर जाना है, ये किसी को मोटिवेट करने वाला उत्साहवर्धक पोयम है। क्या है? अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कांप बोले, यानी कभी न हिलने वाले, अचल मतलब कभी न चलने वाले, हिमगिर यानी हिमालय के अंदर चाहे आज कंपन ही क्यों न होले, या प्रलय के आंसुओं से मौन अलसित व्योम रोले, या पूरा व्योम पूरा आकाश प्रलय की आंसू ही क्यों न रोने लगे, इतनी घनघोर वर्षा हो कि वो रोने ही क्यों न लगे। आज पी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया। आज आलोक कहते हैं वर्षा में जो बिजली कड़कती है उसे कहते हैं। आज पी आलोक की डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं से निठुर तूफान बोले। आज कुछ भी हो जाए, या बिजलियां चमके, प्रलय आ जाए, घनघोर तिमिर आ जाए, पर तुझे नाथ पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना है। मतलब तुझे अपने कर्तव्य नहीं भूलना है, तुझे अपने पद के पैरों के चिन्ह भी उन पथ पे छोड़ के आना है। जाग तुझको दूर जाना है। बांध, कवित्री पूछती है कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। देखो, इंसान के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। अगर सुख आता है तो हम उस पर वहीं रुकना चाहते हैं, हम उस सुख को देखना चाहते हैं। कोई भी इंसान अपनी फैमिली से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है, तो बोलता है बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन। ये सब बंधन जो है वो मोम के हैं। पंथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। अगर तुम ये सामाजिक दिखावे में रहेगा तो ये तुम्हारे पंथ के, तुम्हारे रास्ते के बाधा बनेंगे। विश्व का क्रंदन बुधा देगी मधुर गुनगुन। और ये जो तुम्हारे आसपास है, जो आकर्षण की चीजें हैं, वो तुम्हें इस जो विश्व की परेशानियां हैं वो सारी भुला देंगी। क्या डुबा देंगे तुझे 10 फूल के 10 ओस गीले। क्या तुम इसमें डूब जाएगा। ये जो सुख है ये फूल पे पड़े हुए ओस की तरीके से हैं, जो तुझे देखने में तो बहुत सुंदर लगेंगे लेकिन बहुत क्षण भंगुर है, थोड़े देर के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। बोलता है इन सुख दुख को अपने आसपास भी रहने मत देना। ये तेरे पैरों की बेड़ियां कभी भी नहीं बनना चाहिए। हमेशा जब आप कुछ बड़ा करने जाएंगे तो आपका परिवार कभी आपके बीच में आएगा। कोई सरहद पे शहीद होने जाएगा तो भी उसे एक ममता घेरे रहती है परिवार की। वो सब चीजें वो पीछे छोड़ के जाता है। जाग तुझको दूर जाना है। वज्र का उड़ छोटे अश्रु करने धो गलाया। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है क्या तेरा जो वज्र जैसा हृदय था, क्या वो आंसुओं के कणों से गल जाएगा। देख किसे जीवन सुधा 2 घुट मदिरा मांग लाया। जो तू पाना चाहता है वो अमृत है, क्या तू अमृत को मदिरा यानी शराब के बदले मोल ले लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। सो गई आधी मलय की क्या उपधान लेकर। क्या जो ये आधी थी आगे बढ़ने की, ये मलय की उपधान यानी चंदन की सुगंध लेके सो गई है। यानी छोटी छोटी जो चीजें तुम्हें मिल रही हैं, क्या तुम उसमें संतुष्ट हो गए हैं। विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। ये विश्व को अभिशाप है कि जब भी कोई चीज बड़ी होने जाती है, हर बड़ी चीज सेक्रीफाइस मांगती है, बलिदान मांगती है। और क्या वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही बोल रहा है कि क्या विश्व का अभिशाप चिरनीद बनकर पास आया। हमें भी, हम बच्चों से बोलना चाहते हैं कि जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये वक्त है, ये वो टाइम है जब तुम्हारा वक्त बहुत कीमती, और यही वो वक्त है जब तुम्हें सबसे ज्यादा नींद भी आती है। तो विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। ध्यान से सुनना क्या बोलना चाहिए। अमरता का सुच्चा आता क्यों मृत्यु के उर में बसना। क्या अच्छी लाइन है सर, ये लाइन एग्जाम में आ सकती है। बोलता है अमरता जो होती है, अमरता मतलब कभी न मरना। अमरता जो है, अमरता एक बेटा है और वो किसके पेट में बसता है, मृत्यु के। कोई भी इंसान बिना मरे अमर नहीं हो सकता है। एवरीवन वांट टू बी इमोर्टल बट नो वन वांट टू बी डाई। हर आदमी अमर होना चाहता है पर मरना किसी को नहीं है। बोलता है कि याद रखो, अगर तू अमर होना तेरी जिंदगी की इच्छा है या जिंदगी का लक्ष्य है, तो ये याद रखना कि अगर मृत्यु भी है तो क्या बड़ी बात है।
क्योंकि अमरता का जो सुत है, अमरता का जो बेटा है, वो किस में बैठता है? मृत्यु के उर में, यानी मृत्यु की कोख में बैठता है। जाग तुझको दूर जाना है। कहन ठंडी सांस में अब भूल वो जल्दी कहानी। पुरानी बातों को भूल जा। हम अक्सर ठंडी सांस लेके अपने पास्ट को याद रखते हैं। बोलता है कि अब मुझे भूल जा, अतीत की जो जलती हुई कहानी है वो तू भूल जा। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। तेरे हृदय में, तेरे पेट में कुछ करने की आग होनी चाहिए, भूख होना चाहिए, तभी तेरी आंखों में आज पानी सजेगा। हार भी तेरी बनेगी मननी जय की पताका। बोलते अगर तू हार भी गया तो क्या हो गया? कई कविताओं में लिखा है कि गिरते हैं सहसवा है मैं जाने जंग में। गिरने का मजा वो क्या जाने जो घुटने के बल चलते हैं। बोलते सी है किए तो क्या हुआ? कंप्लीट तो नहीं हुआ तो क्या हुआ? किया तो मैंने, तुमने तो उसकी हार के डर से किया ही नहीं। तो बोलता ठीक है, अगर तू हार भी बन गया तो तेरी विजय की पताका बनेगी। है तुझे अंगार सैया रात क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। आपको पता है वो पतंगे की जो जब बरसात की रात में दिया जब दहलीज पे रखा जाता है तो उस पर पतंगे आके उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, है ना? उसके आसपास कितने पतंगे गिरे हुए हैं ये इस बात को डिफाइन करता है कि वो दीपक बुझ तो गया पर कितने देर तक जलता रहा। जितने ज्यादा पतंगों की लाशें उसके आसपास होंगी वो दीपक उतनी देर तक जलता रहा है। दीपक बुझेगा उस बर्फीली रात में, उस या फिर वर्षा की रात में वो बुझेगा वो दीपक, पर उसके आसपास वो कितने पतंगों को मार के गिराएगा, उस पतंगों की राख ये बताएगी कि वो दीपक कितने देर तक जला है तुझे अंगार से या जीवन एक अंगार की सैया है, कदम कदम पे काटे हैं, इस पे तुझे मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना है। थैंक यू।